हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसके बारे में आपने पहले भी कुछ जानकारी ली हुई है कि ट्रायंगल क्या होती है। तो ट्रायंगल क्या है, एक बार फिर आपको बोल देते हैं कि कोई भी प्लान फिगर जिसके 3 साइड्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर, जैसे रफ फिगर यहाँ बना रहे हैं हम, 3 साइड हैं इसके 1 2 3, तो ये ट्रायंगल कहलाएगी। तो इसके एक तो 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं 1 2 3। सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो फिर इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी सुना होगा। साइड की बुनियाद पर ट्रायंगल्स की क्या साइड्स क्या किस्में होती हैं, जिनमें आपने सुना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर सारे के सारे साइड बराबर होंगे तो दूसरी आइसोसेलेस होती है जिसके कोई से 2 साइड आपस में बराबर होंगे। और स्केलियन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होता है। इसी तरह से एंगल के बुनियाद पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। अगर सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे तो एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगी। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे इसको हम दिखाते हैं ऐसे, तो ये राइट ट्रायंगल कहलाएगी। इसी तरह से अगर कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगी। सो इस तरह से ट्रायंगल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आज हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश करेंगे जिसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। कि अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड हम बढ़ा देंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वहाँ बाहर से भी एक एंगल बनता है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसके 3 साइड्स में से कोई भी साइड हम प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, जैसे इसको हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह से अगर यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। इसी तरह से इसको अगर इधर से बढ़ाएंगे तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी एक और बन सकता है। तो इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल अब कैसे बनता है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस करें, उसको बढ़ाएं, तो वहाँ पर जो बाहर एंगल बनता है तो उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इस एक्सटीरियर एंगल के बारे में एक प्रॉपर्टी है कि ये जो जहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाई है, इसके बाहर जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये वाला, ये, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की, ये इन 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। जो ट्रायंगल के ये 2 एंगल होते हैं इनके बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, 1 2, और यहाँ पर ये अंदर वाला एक यहाँ पर इसके साथ में, लेकिन एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इन 2 एंगल्स के बराबर। जितना इन दोनों का सम होगा उतना एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यही एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो इसी की बुनियाद पर आज हम एक्सरसाइज 6.2 से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स।
तो क्वेश्चन में कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हैं, हमें उसका नाम एक्स रखा गया है, हमें उस एक्स का वैल्यू यानी कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बताना है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर फिगर बनी हुई है, यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल एक्स है और अंदर से ये दो इंटीरियर एंगल गिवन है, ये 70 है, ये 50 है। तो इस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 70 + 50। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 70 + 50 because x is the exterior angle and these are two interior opposite angles. Exterior angle equal to sum of two interior opposite angles. इस तरह से x इक्वल टू इन दो का सम 120 डिग्रीज। इसी तरह से दूसरी फिगर है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल दो हैं अपोजिट, तो x किसके बराबर होगा, 65 + 45। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्रीज + 45 डिग्रीज, इनको सम करेंगे तो 110 डिग्रीज के बराबर आएगा। इस तरह से इसमें x जो होगा वो 110 के बराबर होगा, इनके सम के बराबर। इसी तरह से एक और फिगर है, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल x है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल यहाँ पर हैं, तो x किसके बराबर होगा, इन दो का सम, दैट इज 30 + 40। सो x इज इक्वल टू 40 डिग्रीज + 30 डिग्रीज। x इज अ एक्सटीरियर एंगल और ये दो क्या हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 40 + 30 डिग्रीज, दैट इज 70 डिग्रीज। और इस तरह से यहाँ पर ये x जो होगा एक्सटीरियर एंगल, ये इन दो के सम के बराबर है, दैट इज 30 + 40, दैट इज 70। तो ये एंगल 70 के बराबर। एक और फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल x रखा है इसका नाम, तो यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल हैं अपोजिट, 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। तो इस तरह से x किसके बराबर होगा, 30 + 60 और 60 + 30 जो भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज + 60 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि x एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से x इज इक्वल 30 डिग्रीज + 60 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्रीज। चलिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ फिगर्स यहाँ पर हैं जिनमें इंटीरियर एंगल एक है, उसका मेजर x के बराबर है, हमें उसका वैल्यू बताना है। जैसे यहाँ पर ये फिगर है, ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर से बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू 50 है। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इन दो के सम के बराबर, दैट इज x + 50। सो x + 50 इज इक्वल टू 115, क्योंकि 115 एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। सो x + 50 इज इक्वल टू 115, x + 50 इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। तो ये 50 डिग्रीज को राइट में लेके आते हैं, माइनस हो जाए क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो 115 में से 50 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 65 आ जाएगा। और इस तरह से x का वैल्यू कितना है, 65। तो ये एंगल जो है ये 65 डिग्रीज के बराबर होगा। एक और फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल ये है, इसका वैल्यू कितना है, 100 डिग्रीज, और इंटीरियर एंगल दो हैं, एक x है, दूसरा 70 डिग्रीज है। तो इस तरह से x और 70 का सम कितना होगा, 100 के बराबर, क्योंकि 100 एक्सटीरियर एंगल है, ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। तो x + 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। x + 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। 70 डिग्रीज को राइट में लाते हैं, माइनस हो जाएगा, 100 डिग्री में से 70 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्रीज आ जाए। इस तरह से x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 30 डिग्रीज। एक और फिगर है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्रीज है और यहाँ पर x है। अब और कोई यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि ये एंगल कितना है, लेकिन जो इसका ये निशान लगा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज।
तो अगर हम ऐसे लगाएंगे निशान तो इसमें लिखना पड़ता है कितने डिग्रीज है, जैसे यहाँ पर है 125 डिग्री, लेकिन जब ऐसे निशान लगाते हैं ऐसे, ये 90 डिग्रीज के लिए लगाया जाता है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्रीज है। तो इस तरह से x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। अब इस 90 डिग्रीज को राइट साइड में लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब 125 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर बचता है 35 डिग्रीज। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना है 35 डिग्रीज। एक और फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है 75 डिग्रीज और इंटीरियर एंगल एक है 35 और दूसरा है x। अब इन दो का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो x प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। ये एक्सटीरियर एंगल इन दो के सम के बराबर होगा। तो x प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। सो x प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। अब इस 35 को राइट साइड में लेते हैं तो इसको माइनस 35 डिग्रीज बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 75 डिग्रीज में से 35 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 40 डिग्रीज आ जाएगा। तो इसका वैल्यू अब x का कितना रह गया 40 डिग्रीज। तो इस तरह से हमारे पास अब जो थ्योरम है वो क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? तो इसके हिसाब से जो एक्सटीरियर एंगल जहाँ बनेगा, अगर हम किसी ट्रायंगल का कोई भी साइड किसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे यहाँ देखते हैं हमने इस साइड को प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पर ये बाहर से ये एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो इसका सम इसका वैल्यू कितना होता है, इन दो के सम के बराबर। इसके बराबर नहीं, क्योंकि ये इसका एडजेसेंट एंगल है। अंदर से जो ये ट्रायंगल का ये एंगल है ये इसका एडजेसेंट, इसके पड़ोस का एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, इसको नहीं, क्यों, बल्कि इसका वैल्यू इन दो के जो अपोजिट हैं, इसके अपोजिट एंगल जो इसके हैं ट्रायंगल में, तो इन दो के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। तो इसी की बुनियाद पर हमने ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर किए। इनके कुछ पार्ट मैंने आपके लिए रखे हैं जो आप खुद अटेम्प्ट करोगे। तो अगर उनके करने में आपको कोई दिक्कत आ जाएगी, कहीं पर कोई डाउट रहेगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।